Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video, I am talking about nuclear cell model. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में। दोस्तों न्यूक्लियर सेल मॉडल जो कि बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक होता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों न्यूक्लियर सेल मॉडल का मतलब होता है कि जैसे इसमें ना कई सारी पंक्तियां होती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियर सेल मॉडल है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है इसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियन। जैसे ये है, जैसे कि किसी एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे ही न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियन होते हैं। ठीक सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इस न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, हमने सपोज दैट मान लिया है कि ये एक न्यूक्लियर सेल मॉडल है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर सेल मॉडल। और इसके अंदर ये जो है छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, ये क्या है? न्यूक्लियन है। दोस्तों ये न्यूक्लियन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियन होते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं ना, ये मतलब स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से क्या होते हैं, आजाद होते हैं। मतलब इन पर क्या है, किसी दूसरे न्यूक्लियन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, मतलब किसी भी दूसरे न्यूक्लियन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या है, मतलब स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो मतलब फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, वो आजाद नहीं होते हैं। उन पे क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंच जाता है तो वो टकरा के क्या है, बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे दूसरे न्यूक्लियन का कोई भी क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी दोनों के ले लीजिए, इन दोनों के बीच में ले लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में ले लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि कोई चुंबक लेते हैं हम, तो चुंबक का क्या है, दो चुंबक ले लिया हमने। ठीक है, तो अगर इसका ये वाला सिरा हम इसके, मतलब एक सिरा तो ऐसा होता है कि अगर उसको उसके पास में रखेंगे तो ये वाली चुंबक उसको खींच लेगी। ठीक है, और एक सिरा ऐसा होता है, अगर इसको पलट के रख दें तो फिर क्या होगा, ये वाली चुंबक उस सिरे को क्या है, मतलब उस वाली चुंबक को दूर भगाएगी। इनके बीच में क्या होता है, इफेक्ट होता है, इनकी कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों इसमें तीसरी बात ये बताएगी कि ये जो न्यूक्लियन होते हैं, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी कि एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वैसे ही ये जो न्यूक्लियन है ये भी एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, ये भी मोशन करते हैं। ठीक, और अगली बात इसमें ये है दोस्तों कि ये जो न्यूक्लियन है, जैसे कोई भी न्यूक्लियर सेल मॉडल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, अगर वो न्यूक्लियन मतलब निश्चित मात्रा में न्यूक्लियन है, ठीक है ना, यानी कि उस न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर अगर निश्चित मात्रा में न्यूक्लियन है, तब तो वो न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या होगा, पूर्ण न्यूक्लियर सेल मॉडल होगा। ठीक है ना, अगर किसी न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर निश्चित न्यूक्लियन है तो वो न्यूक्लियर सेल मॉडल पूर्ण न्यूक्लियर सेल मॉडल होगा। क्या होगा? पूर्ण, यानी कि पूरा न्यूक्लियर सेल मॉडल होगा। ठीक, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बाकी ये थ्योरी मैं आपको रजिस्टर से करा देता हूँ, बाकी इस बोर्ड पे लिखने में तो टाइम लगेगा। जैसे चलिए रजिस्टर से करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है आपका न्यूक्लियर सेल मॉडल। तो इसमें लिखा है कि सन 1963 में मेयर, विग्नर और जेनसन, ये तीन साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या है, न्यूक्लियर सेल मॉडल, मतलब न्यूक्लियर सेल मॉडल को प्रस्तावित किया। ठीक है, न्यूक्लियर सेल मॉडल की मुख्य लाइंस निम्न प्रकार है। तो पहली लाइन में तो लिखा है, देखिए, न्यूक्लियर सेल मॉडल में प्रत्येक न्यूक्लियस को एक स्वतंत्र पिंड के रूप में माना जाता है। मैंने पहले बताया ये आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, जिस पर अन्य न्यूक्लियन का कोई प्रभाव नहीं होता है, दूसरे न्यूक्लियन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, न्यूक्लियर सेल मॉडल में न्यूक्लियनों के मध्य पारस्परिक इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी प्रभाव या फिर इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर न्यूक्लियन भी एक निश्चित
कोषों में चक्कर लगाते हैं, यानी कि निश्चित सेल में चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोष में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियन भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियर सेल मॉडल NSM का मतलब है न्यूक्लियर सेल मॉडल में निश्चित संख्या के न्यूक्लियन होते हैं तो यह पूर्ण न्यूक्लियर सेल मॉडल कहलाता है। थोड़ा सा लिखने रह गया आगे। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण न्यूक्लियर सेल मॉडल कहलाता है। उसके आगे आप ये लिख लें। उसके आगे देखिए हेडिंग होती है आपकी मैजिक नंबर। ठीक है, यानी कि जादुई नंबर, जादुई संख्या है। तो इसमें क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थायी सेल में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थायी सेल में मोशन करते हैं वे न्यूक्लियस जिनमें न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होती है, अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। अतः इन्हें जादुई संख्या यानी कि मैजिक नंबर कहते हैं। दोस्तों उसके बाद होती है एक्सप्लेन ऑफ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए इसमें लिखा है न्यूक्लियर सेल मॉडल मैजिक नंबर की व्याख्या करता है। ये व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त की जाती है। मतलब जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है वो मैजिक नंबर की व्याख्या करता है। ठीक है, ये व्याख्या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त की जाती है। देखिए इसके आगे 3 पॉइंट होते हैं इसके। नंबर 1, वे तत्व अधिक स्थायी होते हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब वे तत्व अधिक स्थायी होते हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, जैसे हीलियम है और ऑक्सीजन। इसमें क्या है, इनके न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है सम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के समस्थानिकों की संख्या, किसकी, समस्थानिकों की संख्या अधिक होती है। जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके समस्थानिकों की संख्या अधिक होती है और ये अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कैल्शियम Z=20-6 समस्थानिक, और टिन इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है तो Z=50 और 10 समस्थानिक। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है सभी रेडियो एक्टिव सीरीज का अंतिम एलिमेंट्स लेड होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है जो अधिक स्थायित्व यानी Z=82 दर्शाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।